एमपी की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। वहीं अब दतिया में होने वाले उपचुनाव पर सियासत शुरू हो गई है। दतिया में होने वाले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच महामुकाबला होने की संभावना है। कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस जब जब झूठ बोलती है, जब जब छल करती है, कपट करती है, धोखा करती है, तो इसी तरह के वो आरोप और आलोचनाएं करती है। आपके उम्मीदवार ने वहां पर अपने एफिडेविट में जानकारी छुपाने का काम किया। पूर्व में आपके मुकेश मल्होत्रा को ने भी जब ये अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपाने का काम किया था, अपने केस को छुपाने का काम किया था, तो सरकार अदालत ने उनको सजा दी। और यही यही अदालत है और यही दिग्विजय सिंह जी के समय पे इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था, जो घपले किए थे, राजेंद्र भारती जी ने जो घोटाले किए थे, यह अदालत ने उनको इसकी सजा दी है। इसके बाद अदालत ने जब इनको सजा दी, सुप्रीम कोर्ट के उसको वर्डिक्ट को फॉलो करते हुए विधानसभा में उनकी सदस्यता शून्य हुई। उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी चुनाव की घोषणा कर दी है। निश्चित रूप से जनता पिछले 2.5 साल से त्रस्त थी। राजेंद्र भारती जी नदारद थे, जनता के बीच में नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा जी का नाम का दुरुपयोग कर राजनीति कर और अपनी बातें रखने का काम कर रहे थे। अब निश्चित रूप से चुनाव में है, चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता ने जो दतिया का जो विकास डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने किया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, फिर चाहे पानी की समस्या की बात करें, रोड डेवलपमेंट की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, ऐसी अनेकों अनेक सौगातें उन्होंने, एयरपोर्ट की बात करें, ऐसी अनेक अनेक सौगातें उन्होंने जनता को दी हैं, दतिया को दी है। और निश्चित रूप से जो विकास अवरुद्ध था राजेंद्र भारती के होते हुए, जो विकास की गंगा जो बह रही थी, उसको उन्होंने रोकने का काम राजेंद्र भारती जी ने किया है। अब जनता निश्चित रूप से समझ चुकी है, अगर विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास और विकसित मध्य प्रदेश में अगर दतिया की भूमिका तय होगी, वो इसी निश्चित रूप से दतिया भी उसमें सहभागी बने, तो निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम करेगी। और नमन जी, ये 25 सालों से जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। हम सतत विकास के काम कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, इसीलिए जनता हमको बार बार पसंद कर रही है। हम बार बार जनता की अदालत में जा रहे हैं। पूर्व में जो कुछ जनता ने जो ये फैसला लिया, आज जनता को मालूम है कि जो उनका फैसला था, उन्होंने जिस राजेंद्र भारती जी को चुना, वो तो भ्रष्टाचार के आरोपी निकले। अदालत में उनको सजा हुई है, इसीलिए सीट वैकेंट हुई और चुनाव हो रहे हैं वहां पे। देखिए, दतिया का जो उपचुनाव है वो पूरी तरह से ये दर्शाता है कि जो पूर्व गृह मंत्री से नरोत्तम मिश्रा, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इस कदर बढ़ गई हैं कि वो किसी भी हद तक या कैसे भी ये इनके प्रकार फिर से विधायक बनना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइडलाइन कर दिया है। तो ये पूरा प्रकरण जिस तरीके से फ्रेम किया गया और जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नरोत्तम मिश्रा को साइडलाइन जिस तरीके से किया गया, वो फिर से सत्ता में आने की बेचैनी में छटपटा रहे हैं। और दतिया की जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस कारण से उसने नरोत्तम मिश्रा को पहले नकारा, आगे भी यदि नरोत्तम मिश्रा कैंडिडेट बनकर आते हैं तो दतिया की जनता नकारेगी, क्योंकि उन्होंने एक निर्वाचित विधायक को 5 साल तक विधायक नहीं रहने दिया, क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध किया, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत जो धन लिप्सा, धन पिपासा है, वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार से अकूत धन का संचय किया है, उस भरोसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये चुनाव वो जीत जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसी जो धन लिप्सा और धन पिपासा भारतीय जनता पार्टी को है, उसी से तो जनता चिढ़ी हुई है ना। तो अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए धन को फिर से वो विफल कर देगी, क्योंकि पिछली बार भी नरोत्तम मिश्रा के पास इतना ही धन था, लेकिन वो फिर भी चुनाव हार गए थे। दतिया की जनता उनके पुत्र के अत्याचारों से परेशान है। जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा ने वहां की जनता के साथ अन्याय किया, जनता के काम नहीं किया, और जिस तरीके से बदतमीजियां की जनता के साथ में, उसका सबक जनता ने सिखाया था और आगे भी सिखाएगी।